आर के एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे चैप्टर 3। ठीक है, पहले क्वेश्चन है ड्राइव इंटीग्रेशन ऑफ रेट एक्सप्रेस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए सपोज आर पी फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, लिख लेंगे। फिर आपकी आ जाएगी k इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट अपॉन आर। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ टाइम निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है आपको, फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसके अंदर के की वैल्यू दी हुई है, वो पुट करके आपको आंसर देखो ये आ गया। ठीक है, अगला क्या दिया है, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट फॉर ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एक्टिवेशन एनर्जी for reactant and product activated complex and potential energy have been shown। तो फिर आपका ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ, ठीक है, ये रिएक्टेंट कोऑर्डिनेशन और आपकी ये एनर्जी। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो। एलोकेशन पे जीरो ऑर्डर पे देखो इस प्रकार कर लेना, और इसका ये हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, और ये आर इक्वल और के इक्वल आर नोट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, ये आपका जीरो ऑर्डर का। अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द हाफ टाइम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ टाइम निकालना है इसमें। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपकी ये रही, इसके अंदर आपको 2k हो जाता है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, 2k हो जाएगा यहाँ पर, बस वैल्यू पुट करके आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या था, सी वाला, शो ग्राफ ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर ये डॉटेड जाएगा, है ना, ये आपका ये ग्राफ। अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन become almost double with increase in temperature by 10 degree, explain the label diagram distribution curve। ठीक है, ये आपका ये रहा, ये आपका T1 हो गया, ये T2। ठीक है, ये T2 इक्वल T1 प्लस 10। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन क्या था, ये रहा, the rate reaction increase 4 times when the temperature of reaction change from 350 K and 400। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है ना, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला दे लें, फिर बाद में Q1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू ये, K2 की वैल्यू लिख देंगे, और टेम्परेचर पर टेम्परेचर की वैल्यू लिखिए, इसे सॉल्व करके ई को इधर ले जाएंगे, और ये log 4 है, ये इस साइड में आ जाए, फिर आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेट रिएक्शन ऑफ इंक्रीज दी बाय द presence of catalyst, explain the statement of draw a कर्व ड्रॉ करके बताना है इसमें। ये देखिए आपने, ये विदाउट कैटलिस्ट का पार्ट है ना, और ये विद कैटलिस्ट डॉटेड से। और इसके बारे में लिखे, और अगला क्या है,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ टाइम फाइंड करना है, आर नोट दिया और के दिया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिए है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला उतार के उससे कर दे। राइट, और आपका आंसर फिर ये आ जाएगा। राइट टू डिफरेंस इन रिएक्शन रेट एंड रेट कांस्टेंट। अगला है द रेट कांस्टेंट बिकम डबल व्हेन। पहले देखते डिफरेंस बिटवीन rate of reaction and rate of constant. Rate of reaction, change of concentration of either reactant or product in unit time is called rate of reaction. Rate constant, the rate of reaction when the concentration of each of the reactants is unity is called the rate constant. It is also called specific reaction rate. Rate of reaction depends upon the following factor: concentration of reactants, temperature, catalytic nature of reactant product and medium. Rate constant, the rate constant depend only on temperature and stoichiometry of the reaction. ठीक है, अगला क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी थी। ये आपको वैल्यू दी है टेम्परेचर पर, इससे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका ये आंसर है। अगला, गिव टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट बिटवीन ऑर्डर एंड रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं। ऑर्डर रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है और ये थ्योरेटिकल। रिएक्शन में भी जीरो, ऑर्डर रिएक्शन में भी जीरो, मोलिकुलरिटी ऑलवेज नॉट भी जीरो। ठीक है, अगला क्या है, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड 99% एंड टू टाइम्स ऑफ द रिक्वायर्ड 90%। इस फॉर्मूले में पहले 99 का निकालेंगे। ठीक है, 100 माइनस 99 इतना हो जाएगा, इतना जो 1 हो जाएगा। फिर ये log 100 की 1, log 10 की 1 होती है तो 100 की 2 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका 99 का यहाँ पर होगा, 90 का निकालेंगे, 90% का इसी प्रकार से निकाल के इसके अंदर आपको आपके निकाल लें। ठीक है, इसका log 10 की वैल्यू आई 1, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे, ये कट गए, बचा 2 और ये 90 इधर आ जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन दी pseudo first order reaction by taking example। pseudo first order reaction क्या है, the reaction in which reactant of two or more than two but the rate of reaction and the order of reaction determined by only one of the reaction। ठीक है, reactants acid hydrolyze of ester is an example। ये आपका ये एग्जाम्पल हो गया, ये आप एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
आपको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। टाइम सेकंड यूनिट्स रहता है 1 - n। फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 का निकालना है 2 हो जाएगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर का निकालना है तो यहाँ पर 0, तो जीरो ऑर्डर का आपका हो जाएगा स्मॉल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। What is the half lifetime formula and calculation of the half लाइफ टाइम क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो ये रहा। द टाइम ऑफ इट हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन। ये आपकी इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका फॉर्मूला हो गया टी, टी इज इक्वल टी हाफ देन आर इक्वल आर नॉट अपॉन 2, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये देखिए इसमें क्या पूछ, देखिए ये आ गई ना, आर की वैल्यू ये हो गई, टी की टी हाफ हो गई, इस साइड में टी हाफ इस साइड में आ गई, और ये 2 ऊपर, ये आर नोट से आर नोट कट गई, 2 बचा, log 2 की वैल्यू 0.301, ठीक है। और ये टी हाफ निकल जाएगी, ठीक है। अगला द रेट ऑफ रिएक्शन ए बी become double its concentration of A is increased for time, what is order of reaction, ठीक है। ये आप देख लें। रेट एक्सप्रेस फॉर द रिएक्शन, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बने, ठीक है ना। देखिए H2CO, write the order of the following reaction: artificial radioactive decay, artificial radioactive decay, इसका होगा artificial radio decay is just that of natural radioactive decay. Thus is the first order of reaction, फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एन नोट ये देख लेना। डिसोसिएशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन रेड हॉट पेटी सरफेस एट हाई प्रेशर, डिसोसिएशन ऑफ गैस अमोनिया ऑफ रेड हॉट सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हो गया था आपको। हाइड्रोजनेशन ओ इथेन, और अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन इथेन CH3 डबल बॉन्ड CH प्लस H2, इससे क्या बनेगा CH3 CH3। It is also first order reaction, a decomposition of N2O5, 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2, ठीक है। The complex reaction taking place different steps. The rate determining step is a first order reaction, therefore overall reaction is first order reaction.
for rate constant of a reaction is second inverse order of reaction. ये किसकी होती है? सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। राइट द डिफरेंट रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? K इक्वल ए ब्रैकेट ऊपर 2 फिर बी ब्रैकेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ 10 सेकेंड कैलकुलेट। टी आपकी वैल्यू दी हुई, ये फॉर्मूला लगा के आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिफाइन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। द नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्ट विथ कोऑर्डिनेट similarity of two form produced in a primary reaction of is called molecularity of reaction. 10 degree temperature is chemical reaction is much increased. If the chemical reaction increase 10 degrees, it become be almost double. ठीक है। 2KClO3 MnO2 किसकी तरह एक्ट करता है? अबाउट द रिएक्शन रोल ऑफ एक MnO2 एक कैटलिस्ट है ना। देखिए ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो गई। MnO2 act as catalyst, increase the rate of reaction. Allegation plot curve of the temperature dependency curve. टेम्परेचर का आपका कर्व ये ठीक है ना, ये हो जाएगा T2 T1। पीछे भी आया वही। अगला है what are the factors which affect the rate of chemical reaction? क्या होता है? Concentration of reagent, nature of reactant and product, temperature, catalyst, surface area, nature of a medium, radiation effect, ठीक है। Derive the rate constant formula of the zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा आपका? टी हाफ इक्वल आर नॉट माइनस आर अपॉन के, ये वाला ही होगा, देख रहे हैं अभी ये। ठीक है, एक मिनट, ये रहा ना आपका। है ना, ये हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ इफेक्ट गेट लाइट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। फिर आपका ये डायग्राम हो जाएगा इसका, ये डॉटेड जा रही है आपकी, है ना। What is the pseudo first order reaction? Can sugar, which type of reaction it is? Chemical reaction. Pseudo first order, the reaction which reactants is more than reacts are more than one, but they depend on only on the concentration of one reactant is known as pseudo first order. ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। क्या था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालनी है, फॉर्मूला आपका ये हो गया, वैल्यू पुट कर दी की
आंसर यह। अगला है डिराइव इंटीग्रेट रेट एक्सप्रेस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। The reaction in which the rate of reaction is proportional to zero power concentration is called zero order reaction। ठीक है, ये देखो देख लेना ये वैसे तो ठीक है। अगला कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड करनी है। आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में फिर आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी आ सकता और ये भी हो। ठीक है, the equation for the determination of energy activation is a follows। ये उसी का इसके आगे। ठीक है ना, ये अगला क्वेश्चन है जो कि देखो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है। इसमें मेरा सारी वैल्यू दी है, ये टेम्परेचर, ये टाइम दिए हुए हैं, उसमें टाइम नहीं K1 K2। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके आपका ये आंसर आएगा। आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लीटर मोल इनवर्स लीटर सेकंड। for the reaction to हाफ लाइफ टाइम आपका ये दिया हुआ है। टी हाफ की वैल्यू ये, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपका ये आंसर आ जाएगा। राइट डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ पावर which concentration term as rise in the rate law which experimentally determine the reaction is called the order of reaction। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है दो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, टू मैन बैरियर अकॉर्डिंग टू थ्योरी टू मैन बैरियर ऑफ केमिकल। एक तो एनर्जी बैरियर हो गया, ओनली दोज मोलिकुलर फॉर्म प्रोड्यूस द एनर्जी is either equal to threshold frequency great orientation barrier, the reactant molecule should be correct। अगला क्वेश्चन, show the first order। इसका फॉर्मूला ये होगा, इसमें वैल्यू पुट करके आपका आंसर ये आ जाएगा फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को पुट करके। ठीक है, according to Collier theory name the two factor which increase। ये देखिए क्या है, Collier theory collision frequency। When temperature is increased, collision frequency increase because the kinetic energy of molecule increase। ठीक है, increase the number of ये सेकंड इफेक्टिव collision बी वाले में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड कर, तो फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है,
Write definition of special special reaction rate. Special reaction rate क्या होगी? Rate constant are special reaction. Specific reaction rate is rate of reaction is molar concentration of reactants is taken when its unit depend order reaction. ओके तो फिर आपका इसका आंसर ये हो गया नीचे आपके ये फिर ये इसका ना हेयर के इज कांस्टेंट ठीक है बी वाला क्या है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड रेट कांस्टेंट आपको ये दी गई है ठीक है इसका क्या होगा रिएक्शन इज ये here unit of the rate constant is second inverse show the first order reaction ठीक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सी वाला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30 टाइम और 50% कंप्लीट टी आप आपका 30 मिनट और इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इंटू ठीक है वैल्यू उतार के आपका ये आंसर आ जाए ठीक है ना 50%। अगला है आपका इन ए रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाउंड ऑफ 2 रेस्पेक्ट 2A and 1 respect reactant B. Write rate law. Rate law ये आपका हो जाएगा order of reaction is respected A is 2 B is 1 session rate equal K A 2 और B rho ठीक है second है what will be rate of reaction is concentration A half and B is double initial तो फिर वही concentration is double ठीक है कर लेंगे K equal A upon 2 ये 2 और 2B 1 हो जाएगी इसकी पावर ठीक है फिर आपका इससे हो जाएगा अगला देते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज 1.72 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स कैलकुलेट द ऑर्डर रिएक्शन कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ठीक है डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी the minimum amount which required convert reactant to the product is called threshold frequency ठीक है the first order reaction take 40 minutes for 20% decomposition calculate the half टाइम काटना इसका तो फिर आपका हो जाएगा आपके इसका ये फॉर्मूला लग के वैल्यू पुट करके आपका आ जाएगा ठीक है टी यहाँ पर आ जाएगा ना अपन में ये टी यहाँ पर आ जाएगा टी कितना टाइम कितना है 40 है ना टाइम 40 20% 80/100 ठीक है वैल्यू पुट करके आपका के की वैल्यू आ गई फिर टी हाफ निकालने के लिए के की वैल्यू इसमें पुट कर दें आपका टी हाफ ये आ गया 120.3 मिनट ठीक है डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the reaction in which rate of reaction is directly proportional to single power of concentration reactant is called first order reaction ठीक है अगला है for the reaction A B concentration of reactant is change 0.05 and 20 minutes calculate the average rate reaction using unit the time both of the
मिनट एंड सेकेंड। चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट करके आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, definition of first order reaction: when the rate of any reaction depend on one power of concentration reactant is called, ठीक है। बी क्या है, डिफरेंशिएशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रेट। ये हो गया आपकी रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट रिएक्शन, ठीक है। इट डिपेंड ऑन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंट which does not depend of the concentration of reactants. Its unit of mole per liter per second and never be changed. Its unit is variable depends of the order at any reaction, ठीक। अगला क्या है, decomposition of NH3 protein surface is zero order reaction is value of rate constant। रेट कांस्टेंट आपको ये दिए NH3 आपको निकालना, ठीक है। NH3 टूटेगा NH2 प्लस 3H2, ठीक है। के की वैल्यू दी हुई है, ऑर्डर रिएक्शन 0 एंड रेट R इक्वल के NH3। के की वैल्यू पुट करके R इक्वल ये आपका ये हो गया, फिर आपका आंसर इसमें ये आ जाए, ठीक है। फिर आगे करने के बाद आपका लास्ट आंसर ये आ गया, ठीक। प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन एन आर इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फिर आपके ये 4 ग्राफ हो जाएंगे, ठीक है। एक तो स्लैब, फिर एक सीधा सर्कल राउंड हो रहा है बीच में, ठीक है। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। इनमें से आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये बताना है कौन सा है, तो फिर इसमें आपको हो जाएगा कौन सा, ये वाला, ठीक है। ऐसा होता है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट ऑफ एट एनी ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज, ठीक है। ये आपको फर्स्ट हो गया और सेकंड में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है। ये एक आपका फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करके आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज ये दे रखी है आपकी, यूजिंग ऑफ द कैलकुलेशन रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। टाइम दिया हुआ है आपको 30 मिनट, ठीक है। ये वैल्यू ये आपको ये गिवन दी हुई है कि फाइंड करना है, के निकाल के फिर आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, भाई कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। टू एक्सप्रेस वेलोसिटी एट एनी इनिशियल और टाइम इज कैलकुलेटेड, क्या होगा आपका इसका, बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपकी यूनिट सेकंड इनवर्स। द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको फॉर्मूला होगा ये, के इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट अपॉन आर, ठीक है। आर नोट आपका 100 है और आर आपको 100 में से कितना गिवन दिया, देखो 90% दिया हुआ, 90 माइनस 100, फिर आपका हो जाएगा कितना 10, ठीक है। फिर 100 अपॉन 10, आर नोट की वैल्यू 100 अपॉन 10, इसमें वैल्यू पुट कर दी, आपका टाइम निकल के आ जाएगा, ये आपका ये आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट थर्ड चैप्टर, ठीक है।